नमस्ते दोस्त, स्वागत है सीमा स्टडी क्लासेस में। आज का सवाल है ध्यान से सुनिएगा। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द की रचना। शब्द की रचना रूप और अनेक अर्थ का ध्यान शब्द विचार करना था। आसान भाषा में शब्द कैसे बनते हैं और उनका रूप कैसे बनता है, यही शब्द विचार करना था। शब्द विचार की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक वर्णों द्वारा बने सार्थक ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक वर्ग का एक निश्चय स्थान होता है। यह स्थान बदलने से कभी कभी अर्थ का भी अनर्थ हो जाता है। दूसरा जो शब्द क्या होता है? शब्द अपूर्ण वर्गों के समूह के शब्द कहते हैं। अभी हम बताएं दो या दो से अधिक वर्ग का द्वारा बने सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। जैसे कि राम, राम हो गया, राम, घर, पढ़ना, सुंदर। ये क्या कर रहा है? अपूर्ण वर्गों को। नेक्स्ट देख लेते हैं शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 4 भेद होते हैं। एक होता है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार। हम पहले पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर रूढ़वाद आता है। रचना के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम रूढ़वाद, यौगिक शब्द कहते हैं और योग रूढ़ कहते हैं। रचना की परिभाषा होती है कि रचना के आधार पर शब्द को 3 वर्गों में बांटा जाता है: रूढ़वाद, यौगिक शब्द और योग रूढ़। हम पहले देख लेते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिन शब्दों को तोड़ा नहीं जा सकता। इसमें दिया है जो शब्द किसी व्यक्ति, जो शब्द रूढ़वाद शब्द, जो शब्द किसी व्यक्ति जो शब्द जो बोल रहे हैं वही नहीं, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी के लिए अनेक वर्ष से चले आ रहे हैं रूढ़ शब्द का। जैसे खंड करने पर इन शब्दों को अर्थ नहीं निकलते। जैसे हाथी हुआ, पैर हुआ, चिड़िया हुआ, कमरा हुआ, छत, थाली, कटोरी आदि। जैसे चैन, घर, फल, ये सब क्या आते हैं? योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमारे यौगिक शब्द। जो यौगिक शब्द होते हैं ये दो या अधिक शब्दों से बने होते हैं। इसका परिभाषा होता है यौगिक शब्द से कहते हैं जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे 2 से अधिक, से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति, इसमें उपराष्ट्रपति, जैसे उप प्लस इसमें राष्ट्रपति जुड़ गया, राष्ट्रपति। ये 2 शब्दों से इनका बना है। इसी तरह एक और देख लेते हैं हम लोग पाठशाला। इसमें पाठ प्लस शाला जुड़ गया। क्या जुड़ गया? शाला जुड़ गया। इसमें सारा जुड़ गया तो पाठशाला। इसी तरह राजकुमार, राज में कुमार जो राजकुमार, राजमान, राज में राजमंदिर, धनवाना। योग रूढ़ शब्द जो मिलकर नया विशेष अर्थ देते हैं योग रूढ़ शब्द कहते हैं। दो योग रूढ़ शब्द से कहते हैं जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्द से बने होते हैं परंतु अपने शाब्दिक अर्थ पर किसी विशेष अर्थ से आता है। योग रूढ़ शब्द जैसे दशानन, जैसे दशानन जिसके 10 नाम, नीलकंठ जिसके नीला है कंठ, चतुर्भुज जिसके 4 है भुजाएं, पंचानन जिसके 5 है आनंद, गिरिधर, हिमालय की आदि। ये सब आते हैं। पंकज जो तक कीचड़, जय पंकज जन्म, जो कीचड़ में जन्म नहीं हुआ। अब हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो होता है ये 4 वर्गों में बांटा जाता है: तत्सम, तत्व, देशज और विशेषज। पहले हम तत्सम पढ़ेंगे। संस्कृत से जो लिए गए शब्द को हम तत्सम का अर्थ ये देख सकते हैं। तत्सम शब्द 2 शब्दांशों के मेल से बनाता है।
तत् तत् धन सम। फिर मिलकर तत् का अर्थ होता है, का अर्थ होता है उसके, उसके संस्कृत के, संस्कृत के माने संस्कृत के, और सम का मतलब होता है सम्मान। इसका अर्थ निकल क्या रहा है तत्सम का कि संस्कृत के सम्मान। इसका अर्थ निकल तत्व होता है उसके, और सम के सम्मान, संस्कृत के सम्मान। अर्थात संस्कृत जो शब्द अपने मूल रूप से हिंदी में प्रयुक्त है जैसे तत्सम का, जैसे कि कोकिल, अग्नि, सर्प, घोटक आदि, इसमें सूर्य भी जाता मानो दिया जाए। उसके बाद हम देख लेते हैं तत्भव शब्द। तत्भव शब्द भी दो शब्दों की मिश्रण है, तद्धन भव से। किससे? तत् तद्धन भव। तद का मतलब, तद का अर्थ होता है, तद का अर्थ होता है उसे, अर्थात संस्कृत से, संस्कृत से। और भव का अर्थ होता है उत्पन्न। भव, भव का अर्थ होता है उत्पन्न, उत्पन्न, उत्पन्न माने संस्कृत से प्रकार, संस्कृत से उत्पन्न होने वाला अर्थ को हम तत्व कहते हैं। अतः संस्कृत जो शब्द बनते हुए हिंदी प्रयोग किए जाते हैं तत्व का, जैसे कि अग्नि का आग हो गया, दंत का दांत हो गया, कोयन का कोयन, आग, सांप, घोड़ा आदि। कुछ हम पॉइंट देख लेते हैं। तत्सम और तत्व। पहले हम तत्सम देखें। तत्सम जैसे उष्ट, उष्ट, उल्लू। पहले इधर तत्सम, तत्सम, और इधर तन भ। तत्सम जैसे अंड, अंड का अंडा, अंड का अंडा आ जाएगा। उष्ट, उष्ट का ओठ हो गया। इसी तरह उल्लू का उल्लू, अश्रुत का आंसू, ओष्ठ का ओठ, कर का कान, कर्म का काम, कंठ का काटा, कूप का कुआं, चंद्र का चंद्रमा, जिह्वा का जीभ, दंत का दांत, दिवस का दिन, मोर का मोर होगा, मस्तक का माथा, रात्रि का रात, वधु का बहू, सूर्य का सूरज, स्वर का सोना, सप्त का साथ होता है। देशज स्थानीय भाषा से बने होते हैं। देशज क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आए ये शब्द जो बहुत समय से साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित है, देशज बनाते हैं। जैसे देशज में आ जाते हैं, जैसे भाषा में जूता, जूता, टोली, खिड़की, झाड़ू, पगड़ी, लकड़ी और डिबिया, गाड़ी आदि आते हैं देशज में। और विदेशन लिखने के चौथा हमारा विदेशी शब्द होता है। भाषा में व्यापार अधिकार करने के उद्देश्य से समय से कई विदेशी जाति के लोग भारत में आए तथा हमारे समाज में इसका घुल मिल गए, तो उनकी भाषा धीरे धीरे हिंदी में सम्मिलित हो गई। अतः हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को बाहर के देश की भाषा आगे से विदेशी भाषा में से अंग्रेजी हो गया। जैसे अंग्रेजी, पहले हम देखने थे अंग्रेजी, अंग्रेजी, दूसरा अरबी, तीसरा फारसी, चौथा तुर्की और पुर्तगाली। अब जैसे मैं अंग्रेजी में मशीन, ट्रक, कॉपी, मास्टर, फुटबॉल, स्कूटर, स्टेशन, बस, टेलीविजन आदि अंग्रेजी शब्द आ जाते हैं। अब अरबी में देख लेते हैं खबर, अदालत, जुर्माना, बीमार, कलम, तकदीर, ताकत, इज्जत, कामयाब आदि ये अरबी भाषा में आ जाते हैं। फारसी भाषा में देख लेते हैं अचार, औचार, प्याज, जमीन, आसमान, इम्तिहान होता है, इम्तिहान, मजदूर, शर्म, आसान, खराब आदि ये फारसी भाषा में आ जाते हैं। तुर्की भाषा में तो लाश, चाकू, कच्ची, कुर्ता, कुली, बारूद, दरोगा, बंदूक, खच्चर आदि तुर्की भाषा के अंतर्गत आते हैं। पुर्तगाली में देख सकते हैं प्याला,
कमरा, गमला, तिजोरी, चाबी, तौलिया, तम्बाकू, साबुन, बाकी आदि ये पुर्तगाली भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब हम चौथा पढ़ेंगे शब्द रूप। शब्द रूप, शब्द रूप में एक विकारी होता है। अच्छा, पढ़ेंगे शब्द रूप। जो शब्द रूप होता है, शब्द रूप कौन का प्रयोग के आधार शब्द रूप 2 वर्गों में बांटा जाता है। ये कितने वर्गों में बांटा जाता है? 2 वर्गों में। शब्द रूप जो होता है 2 वर्गों में बांटा जाता है। 2 वर्गों, एक होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। अविकारी, विकारी शब्द लिंग, वचन और कारक के कारण बदलने जाने वाले जो विकारी होते हैं, लिंग, वचन, कारक के कारण बदल जाने वाले शब्द विकारी कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विकारी जो होता है विकारी, विकारी जो शब्द होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि संज्ञा हो गया, दूसरा सर्वनाम हो गया, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, क्रिया हो गया। ये हो गया जैसे कि लड़का, लड़के, लड़कों, ये सब विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरा संज्ञा, सर्वनाम किस प्रकार के संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द, अविकारी जो शब्द होते हैं वो लिंग, वचन और कारक, हाँ, लिंग, वचन और कारक का न बदलने वाले शब्द को अविकारी शब्द, अविकारी शब्द से कहते हैं लिंग, वचन और कारक के कारण न बदलते हैं। और अविकारी शब्द, जैसे अविकारी शब्द 4 भेद है। जैसे कितने भेद है? क्रिया, विशेषण, अविकारी विशेष और लेकिन बहुत। इसमें क्रिया विशेषण, दूसरा संबोधक, तीसरा संचिबोधक, चौथा विषम बोधक है। जैसे अव्यय, इसमें कहेंगे अव्यय, अव्यय, क्रिया विशेष, संचिबोधक, संबोधक। जैसे हम विषम बोधक कहते हैं, इसी को बोधक कह सकते हैं। अब 5वां पद, मुख्य पद होता है। संज्ञा, मुख्य पद, पद 5 पाठ ऑफ स्पीच। जैसे संज्ञा, संज्ञा में व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम को राम, राम, बिंदु, ये सब संज्ञा में। सर्वनाम में संज्ञा के स्थान पर वह, यह, संज्ञा के स्थान पर वह, यह, वे सब, वे लोग, ये सब का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे होता है। ये सब विशेषण गुण बताते हैं, जैसे सुंदर है, बड़ा है, छोटा है, ये इसका क्या बताते हैं? गुण बताते हैं। क्रिया, काम बताने, जैसे खाना खा रहा है, जा रहा है, वो खाना खा रहा है, राम जा रहा है, वो स्कूल से आता है, वो लिख रहा है, ये पत्र लिख रहा है, ये क्या है? क्रिया है। इसका क्या गया? क्रिया के अंतर्गत आते हैं। फिर प्रत्यय, प्रत्यय भी कहते हैं हम देख लेते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय शब्द के अंत में लगने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अंत के शब्द, जैसे लड़का, लड़का बन गया, लड़क बन गया। सुंदर, नित्ता जो सुंदरता हो गया ना। इसी तरह समास, समास 2 शब्द से मिलकर एक नया शब्द बनता है, समास कहते हैं। जैसे राजपूत, राजपूत, ग्रावासी। समास, समास, समास की परिभाषा होती है जब 2 या 2 से अधिक शब्द को मिलकर एक नया शब्द की रचना होती है, उसे हम समास कहते हैं। समास के 4 भेद हैं। समास कितने भेद? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी समास। जैसे राजपुत्र, प्रवासी, उसी पर होता है जनधारा, जन की धारा, गजानन, गज जैसा आनंद, जिसका अर्थ गणेश, आचार और विचार, आचार और विचार, वायुचत में इज्जत के साथ। इसी तरह अधपका, आधा है जो पका, नील कमल, नील है जिसकी कमल, और हथ घड़ी, हाथ की घड़ी, यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश की प्राप्त, और 200 वर्षों के समय, ये सब कुछ आते हैं समास के अंतर्गत। समास बताएंगे। समास के 4 प्रकार के, समास जो 4 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला, पहला जो तत्पुरुष समास, समास। दूसरा बहुव्रीहि समास। तीसरा
द्वंद्व समास। चौथा अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आता है। अब हमारा 9वां आ रहा है संधि। संधि देख लेते हैं थोड़ा सा। संधि संधि हम इसे कहते हैं जब दो ध्वनियां निकट होने के आस पास नहीं जाती है, एक नया रूप धारण करने की हम कहते हैं संधि। संधि जैसे संधि विच्छेद इसको कहते हैं। संधि एक शब्द को फिर से संधि पूर्ण अथवा निगना संधि विच्छेद करेंगे। जैसे मुवन क्या है, सॉरी मनोवन, मनोवन का संधि। जैसे इसमें मन न धन वन को हम मनोवन कहते हैं। इसी तरह साधन अनुमति को सहमति कहते हैं। संधि के 3 विभेद हैं। संधि के 3 विभेद हैं। संधि कितने विभेद हैं? 3 विभेद हैं। स्वर कहना चाहता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा कहता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि स्वर संधि में स्वर संधि 5 होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृक्ष संधि, वर संधि, वेदांत संधि होते हैं। विसर्ग संधि उपसर्ग देख लेते हैं। इसे शब्द के पहले लगने वाले शब्द को हम उपसर्ग कहते हैं और प्रत्येक शब्द के बाद जैसे अंधन आने अनान हो गया, तर्जन का प्रस्थान हो गया, इसी तरह प्रत्यय लगते रहते हैं। अगर आप इसका जवाब क्लास आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसे ही आपको हम हिंदी का क्लास में कराते रहेंगे। मास्टर की क्लास को सब्सक्राइब करिए। आप